नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले श्री हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। आइए जानते हैं। बंधुओं, बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि सबसे पहले रामायण श्री हनुमान जी ने लिखी थी। आइए जानते हैं चमत्कारी पौराणिक कथा। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान की एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर जी को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से श्री हनुमान जी द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है। वह आज भी समुद्र में पड़ी है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं जिनसे हम पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। जब कभी ऐसी पौराणिक कथाएं जानने या सुनने का सुअवसर मिलता है तो हम आश्चर्य हो जाते हैं। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे कुछ ऐसी समस्या हुई थी और मुझे हनुमान जी का एकदम साक्षात्कार हुआ है। बस उनका भक्ति हृदय से होना चाहिए, मन से होना चाहिए, और मैं उस समस्या से बाहर आ गई हूँ। मेरे मन में अचानक से आया कि मैं सुंदरकांड का पाठ करूं और मैं हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। मुझे तब से बहुत अपने जीवन में बदलाव मिला है और बहुत शांति मिली है। जय श्री राम।
जय जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः।